हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित बुक से एनसीईआरटी का जो बुक है उससे एक्सरसाइज 3.6 का सवाल नंबर 2 में 3 सवाल दे रखा है, उसका हल करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.6 का 1 में जो 8 सवाल दे रखे थे सबके सब हल कर चुके हैं। तो आज हम सवाल नंबर 2 से इसकी शुरुआत करेंगे और ख़त्म ही करेंगे। तो चलिए हम सवाल नंबर दूसरा का पहला देखते हैं, जिसमें दे रखा है कि देखिए बोला है 2 नंबर सवाल में बोला है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। बोला ये जो भी हमें समस्याएं दी गई है इसे इन समस्याओं को सबसे पहले हम रैखिक समीकरण के रूप में निकालें, फिर उसे हल करके समस्या का हल करें। तो देखिए पहला क्या दे रखा है, बोल रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब कि धारा जिधर जा रहा है उधर ही ऋतु अगर तैर रही है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के ठीक विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब धारा जिधर जा रहा है ठीक उस विपरीत जब वो तैर रही है तो 2 घंटे में मात्र 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो बोला उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो बोला है कि अगर स्थिर जल रहेगा तो ऋतु के जो तैरने की चाल होगी उसका क्या होगा, और जो धारा की चाल है वो निकालिए। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ नहीं दे रखा है हम उसके मान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मानते हैं कि माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल। अब चलिए धारा की भी चाल मान लेते हैं, तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब इसलिए लिखेंगे हम लिखेंगे धारा के दिशा में ऋतु के तैरने की चाल। जिधर धारा जा रहा है उधर ही ऋतु जा रही है, तो मतलब क्या करेंगे हम धारा के साथ साथ ऋतु का जो तैरना का चाल है उसी में क्या करेंगे हम धारा के चाल भी जोड़ देंगे। ये हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला धारा के विपरीत दिशा में लिखेंगे धारा के विपरीत दिशा में तैरने की चाल। तो धारा जा रहा है उधर से ठीक अपोजिट साइड कोई आ रहा है, तो क्या करेंगे हम धारा के चाल में से क्या करेंगे उसका चाल तैरने की जो चाल उसमें से क्या करेंगे धारा की चाल घटा देंगे, तो हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। अब चलिए हमें ये दोनों मिल गया। अब दोनों स्थिति में क्या करेंगे हम पहले दूरी निकालेंगे। तो चलिए अब दूरी बराबर क्या आता है चाल गुना समय। हमें दूरी दे रखा है कि 20 किलोमीटर तैर रही है, चाल हमारा कितना है x + y धारा की दिशा में गुना समय कितना लग रहा है 2 घंटा। यहाँ तक आप आई होप क्लियर होगा। दूरी 20 किलोमीटर तैर रहा है धारा के दिशा में जो चाल है, तो क्या करेंगे हम दोनों जोड़ेंगे प्लस समय कितना लग रहा है 2 घंटा, 2 से हम गुणा कर दिए। तो चलिए अब इधर का गणना इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा, तो क्या हो जाएगा x + y बराबर 20/2 कट गया 10 बार में, तो हो जाएगा x + y बराबर 10। चलिए इसे समीकरण हम लोग 1 मान ले रहे हैं। अच्छा ये हो गया जो ये धारा के विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं। अब चलिए हम धारा के दिशा में, अब यहाँ से हम धारा के विपरीत दिशा में लिखेंगे फिर पुनः धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में दूरी तो हमारा सेम वही होगा, दूरी तो ज़्यादा होगा नहीं, तो क्या लिखेंगे दूरी बराबर समय गुना चाल। तो दूरी हमारा 4 किलोमीटर तैर रहा है,
हमारा समय कितना लग रहा है 2 घंटा ही, लेकिन चाल पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये है क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो धारा के हम क्या करेंगे, चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। तो ये हमारा हो गया धारा के विपरीत दिशा में समय 2 घंटा लगा है और दूरी मात्र 4 किलोमीटर तैर रहा है। तो इधर का गुणा इधर आएगा तो क्या होगा, भागा। तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर x माइनस वाई। तो इसलिए हम x माइनस वाई को इधर कर दें तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2 2 दूना 4। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 तथा 2 को लेकर चलेंगे, ऑटोमेटिक ही आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10, ये x माइनस वाई बराबर 2, दोनों कट गया, कितना बचा है यहाँ पर 2x बराबर 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/2, इसीलिए x बराबर 6। x हम किसको माने हैं, टर्नी की चाल है, वो कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसी x का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 सबसे पहले उतारेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10, और यहाँ पर x का मान 6 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6, वाई बराबर 4। ये हो गया हमारा मान। तो चलिए इसलिए लिखेंगे हम स्थिर जल में तैरने की चाल हमारा कितना आ गया है, जिसे हम x माने हैं वो कितना है हमारा 6 ना, x मान है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में नहीं, ये तो हमारा तैरने की चाल हो गया। अब धारा की चाल कितना है, धारा की चाल को हमें क्या माना था वाई, तो ये हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा दोनों आंसर हो गया। अब सवाल नंबर हम दूसरा का दूसरा बनाएंगे। तो चलिए सवाल नंबर हम 2 पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी कसीदे, मतलब कोई फूल वगैरह बनाना हो कपड़े पर, तो उस पर अगर किसी कपड़े पर फूल बनाना है तो हम क्या करते हैं, 2 महिला और 5 पुरुष रखते हैं। तो दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। बोला क्या कोई दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसमें 3 महिलाएं हैं 6 पुरुष है, तो वे लोग इसी काम को, सेम जो काम इन लोग को दिया गया वही काम इन लोग को, इस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेले महिला कितने समय लगे, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लगा। बोला है कि इसे हमें ये बताना है कि इस काम को अगर कोई महिला करे अकेले तो कितना दिन में करेगी, या कोई पुरुष करे अकेले तो कितना दिन में पूरा करेगा। तो चलिए अब सवाल नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं और इसे हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि एक महिला द्वारा काम पूरा करने में लिया गया समय बराबर x दिन। ये हो गया एक महिला का। अब एक पुरुष का देखते हैं, तो लिखेंगे तथा एक पुरुष द्वारा काम को पूरा करने में लिया गया समय पर क्या हो जाएगा y दिन। तो एक महिला x दिन में इस काम को पूरा करती है, एक पुरुष y दिन में।
तो चलिए फिर हम पहला प्रश्न बोल रहे हैं, पहला स्टेप पढ़ रहा है। देखिए बोला है कि इसमें 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए 2 महिला और 5 पुरुष कितना दिन में? 4 दिन में। बोला 2 महिला है एक ही काम को पूरा करती है और 5 पुरुष एक ही काम को 22 दिन में पूरा करते हैं, और जो एक दिन में काम होता है वो 1/4 है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। ऐसे ही पुनः फिर बोल रहा है कि 3 महिला, तो 3/x हो जाएगा। 3 महिला एक दिन में काम को पूरा करेगी तथा 6 पुरुष, 6 है ना, हाँ 6 पुरुष 22 दिन इस काम को पूरा करेंगे। तो कितना समय लग रहा है? 1/3 दिन। ये हो गया समीकरण 2। तो हम समीकरण इसको लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण नंबर 1 है 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, समीकरण 1। और समीकरण 2 है 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3, समीकरण 2। अब देखिए इसे हम कटाने के लिए कोई एक पद को बराबर होना जरूरी है। तो हमारे पास तो ऐसा कोई पद है नहीं जो कोई बराबर हो, तो क्या करें, किसी एक को हम बराबर करें। तो हम क्या कर रहे हैं कि y को बराबर कर दे रहे हैं। तो चलिए y क्या करेंगे, इसमें हम इसमें हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे और इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 और 5 से गुणा करेंगे तो हमें कितना आ रहा है, लिखते हैं। तो 6 दूना 12/x प्लस 30/y बराबर 6/4 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण हमारा 3। और ये हमारा हो जाएगा 15/x प्लस 30/y बराबर 5/3, समीकरण 4। माइनस माइनस माइनस, तो ये हमारा कट गया। अब क्या कट गया तो बचा क्या हमारा, तो देखिए 12x माइनस 15/x बराबर 6/4 माइनस 5/3, यही तो है। अब क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ से 1/x कॉमन ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 12 माइनस 15 बराबर, ये हो जाएगा 4×3 12, 4×3 12 छतरी 18 माइनस 3 × 12 5 × 20। तो हमारा ये हो जाएगा 1/x बराबर माइनस 2/12 गुना, ये हो जाएगा -3, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 1/3 माइनस माइनस कट गया। तो कितना हो जाएगा हमारा 1/2 छक्का 12, तो हो जाएगा 1/x बराबर 1/18, 1 कट गया। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हमारा हो गया, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 18, मतलब कि एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, 18 दिन में। अब चलिए इसी x के मान को हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 2 या 3 या 4 किसी एक में रखेंगे जिससे कि हमें मान प्राप्त हो जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में रख रहे हैं। तो चलिए हम सबसे आसान जो समीकरण है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण हमारे 1 क्या दे रखा है, समीकरण हमारे 1 है 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4, ये हो गया समीकरण 1। चलिए 2/x का मान हमारा कितना है 18 प्लस 5/y बराबर 1/4, तो 2 9 18, तो 5/y बराबर 1/4। अब 1/9 इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/9, तो कितना हो जाएगा 5/y बराबर इसका लघुत्तम 9 चौका 36, तो 4 9 36, 9 माइनस 4 हो जाएगा 5/y बराबर 5/36, तो y बराबर
वाई कट गया, 5 5 कट गया सॉरी, तो वाई बराबर कितना हो गया 36। मतलब एक महिला उस काम को 18 दिन में पूरा करेगी तो एक पुरुष उस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए एक महिला उस काम को पूरा करेगी 18 दिन में। अब एक पुरुष उस काम को पूरा करेगा 36 दिन में। यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इस चैप्टर का आखिरी सवाल हम बना रहे हैं। देखिए चलिए बोल रहा है कि देखिए सवाल को, सबसे पहले सवाल को 2-4 बार पढ़िए आप ताकि सवाल समझ में आए। देखिए बोल रहा है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा दूरी तय करती है तो उसे 4 घंटे समय लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं हम। बोला है माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमें 2 समीकरण के रूप में हो गया। और सॉरी मान लिए, चलिए हम पहले दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर होगा, इसलिए दूरी बराबर 4 गुना समय। तो हमें समय निकालना है तो समय, इसलिए समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा में 4। तो देखिए समय हमारा कितना दे रखा है। पहले हम केस 1 में चलते हैं। बोल रहा है कि 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से दूरी तय करती है तथा बस से 240 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उसे समय लगता है 4 घंटा। अब 240 कहाँ से आ गया, क्योंकि देखिए सवाल में दे रखा है कि रोहित 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जाने के लिए, मतलब है जहाँ जा रही है उससे घर की उसकी दूरी 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है तो बस से कितना जाएगी 240 किलोमीटर। अच्छा, उसे समय लग रहा है 4 घंटा। ये हो गया समीकरण हमारा 1। अब क्या करेंगे हम इसे, अगर देखिए यहाँ से 4 से भागा देते तो कितना हो जाएगा हमारा 15 बट्टा में x प्लस 60 बटा में y बराबर 1। इसे ही हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब चलिए समीकरण 2 में चलते हैं, केस 2 में। बीच में बोल रहा है केस 2 में बोल रहा है कि रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर दूरी तय कर रही है तथा अब कितना बचा, 300 में 100 घटा 200 और 200 किलोमीटर बस से दूरी तय कर रही है तो उसको समय लगता है कितना। देखिए बोल रहा है उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो पहले कितना लगता था 4 घंटा, उसको 10 मिनट अधिक समय लग रहा है तो 4 गुने 4 घंटा पहले से लग रहा है, उसमें 10 मिनट अधिक लग रहा है। अब 10 मिनट को क्या करेंगे, घंटा में चेंज कर देंगे तो 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 जगह 24 25 बटा में 6, 25/6। अब क्या करेंगे हम, देखिए कि यहाँ 25 से कटेगा ये भी और ये भी 25 से कट जाएगा तो हम लिखेंगे
25 चौका 100 बटा 4 बटा x प्लस 8 बटा में y बराबर 1 बटा में 6 हो गया समीकरण 2। तो हमें समीकरण 1 तथा 2 मिल गया। अब हम समीकरण 1 तथा 2 को लेकर चलेंगे और कटाएंगे। तो चलिए चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हमारा कितना है 15 बटा में x प्लस 60 बटा में y बराबर 1 समीकरण 1। और समीकरण 2 हमारा हो गया 4 बटा में x प्लस 8 बटा में y बराबर 25 बटा में 6 तो समीकरण 2। तो ये कटेगा कैसे, या तो इस पद को बराबर करें या इस पद को। तो आसान तो यही है, इसी में हम क्या कर रहे हैं 4 से गुना कर दे रहे हैं इसमें 15 से। तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 बटा में x प्लस 240 बटा में y बराबर 4 समीकरण 3। अब ये हो जाएगा 15 से गुना कीजिए तो 15 चौका 60x प्लस 15 8 120 बटा में y बराबर 15 तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1 होगा दोस्तों, गलती हो गया है 1 बटा में 6, ये वाला 1 बटा 6। 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 बटा में 6 समीकरण 4। चलिए देखते हैं क्या क्या कट रहा है। यहाँ पर अभी सुधार ला 1 बटा 6 होगा, माइनस माइनस माइनस, तो हमारा ये दोनों कट गया। तो कितना बच रहा है 240 बटा में y माइनस 120 बटा में y बराबर 4 माइनस 15 बटा में 6। तो देखिए 240 में दोनों का हर सेम है तो ऊपर वाला घटा देंगे तो क्या होगा 120 बटा में y बराबर 6 6 का 24, 24 में 15 गया 9 बटा में 6। चलिए अब 9 बटा 6 आ गया ना। अब देखते हैं y का मान कितना आता है, तो इसको बाई सी एम करेंगे तो हो जाएगा 9y बराबर 120 गुना 6, 120 गुना 6। चलिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 120 गुना 6 बटा में 9, तो 3 से 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौका 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा 40 दूनी 80। अब जो 80 हम आया है ये हमारी बस की चाल है। अब रेल की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मान को अगले समीकरण में बैठाएंगे। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 उतारेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है 60 बटा में x प्लस 240 बटा में y बराबर 4। चलिए अभी मान y का मान आया है तो y का मान बैठाएंगे तो हो जाएगा 60 बटा में x प्लस 240 बटा में y का मान कितना है 80। अच्छा 3 क्या 24, तो हो जाएगा 60 बटा में x बराबर 4 माइनस 3, इधर का प्लस इधर माइनस। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये तो 1 बचा, इधर का भागा है ऊपर x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60। तो x 60 आ गया तो हो जाएगा, इसलिए रेलगाड़ी की, अब रेलगाड़ी हमने किसको माना है देख लीजिए सवाल में। तो रेलगाड़ी हमारा x है तो x मान कितना है 60, तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बस की चाल बराबर, बस की चाल बराबर कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया, दोनों आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 3.6 समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आप कहीं फंस रहे हैं, आपको क्लियर कोई पॉइंट नहीं हो रहा है, तो आप सबसे आसान तरीका वीडियो को बैक करके देखते रहिए, 2 बार 3 बार देखिए, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि हमने हर एक पॉइंट को टच किया है जिससे ये सवाल आपको आसानी में समझ में आए। तो चलिए हमारा एक्सरसाइज 3.6 भी ख़त्म हो गया। अब हम सवाल एक्सरसाइज अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग भी पढ़िए, मस्त रहिए।